हेलो, वी स्टार्ट द न्यू सेशन एंड ये नया सेशन हम जावा स्क्रिप्ट से शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने HTML और CSS के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया था। अब जावा स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है और कैसे इसको हम सीख सकते हैं कि सो दैट कि वी कैन अप्लाई बेटर इन आवर वेबसाइट और वेब पेजेज। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली ब्रेंडन एच ने 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस करते समय ये कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा वो नहीं सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और आज हम कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट वर्ल्ड में पूरे, और IT सेक्टर की हम बात करते हैं तो उस पूरे IT सेक्टर में 70% लोग जावा स्क्रिप्ट को किसी ना किसी वे में यूज करते ही हैं। डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट हो सकता है या रिएक्ट हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, नेक्स्ट JS, व्यू JS, जितने भी आप JS के नाम सुनते हो सारे के सारे क्या हैं, एक जावा स्क्रिप्ट का कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क है या एक लाइब्रेरी है। बेसिकली इसको डेवलप किया गया नेटस्कैप 2 के साथ डेवलप किया गया था। बाद में इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ECMA 262 स्टैंडर्ड 1997 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया, और उसके बाद इस पूरे जावा स्क्रिप्ट को ECMA लुक आफ्टर करता है। यानी कि जो भी चेंजेज होते हैं, जितने भी उसमें अपग्रेडेशन है, नया वर्जन लाना है, वो सारा हमारा कौन देखता है, ECMA देखता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो फर्स्ट ब्राउज़र है जो कि सपोर्ट करता है ECMA 262 एडिशन फर्स्ट को। फाइन, तो जावा स्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर इस समय एक आप कह सकते हो एक टेक्नोलॉजी है जो कि मोस्टली यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, हम इसको यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कैसे हम इस पे वर्क कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए सो दैट कि आप जावा स्क्रिप्ट पे इजीली काम कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट को अगर आप यूज करना चाहते हो तो HTML और थोड़ा बहुत CSS आपको आना चाहिए, तभी आप जावा स्क्रिप्ट पे वर्क कर सकते हैं। HTML मैंडेटरी है सो दैट कि हम एक बटन बना सके, एक टेक्स्ट बॉक्स बना सके, या कोई भी रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जितने भी हैं उस पर हम उसके वैलिडेशंस एंड वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, ये सारे काम कौन करता है, हमारा जावा स्क्रिप्ट करता है। सो जावा स्क्रिप्ट में अगर काम करना हो तो HTML CSS आपको आना चाहिए। ऐसे आजकल बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी आ गए हैं जिसमें विदाउट नोइंग द जावा स्क्रिप्ट हम केवल वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी वर्क कर सकते हैं, बट वो जो है हमारा एग्जैक्ट उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से वो लिखा गया है। बट अगर आप चाहते हो कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू वर्क करे, तो उस केस में हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आता है तो आप इजीली रिएक्ट पे जा सकते हो, एंगुलर पे जा सकते हो, नेक्स्ट JS, व्यू JS, जितने भी हैं आप उस पर यूज कर सकते हो। सो वी स्टार्ट। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? जावा स्क्रिप्ट कहता है वी डोंट नीड एनीथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। एक सिंपल सा जो सबके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में होता है, वो क्या है, ब्राउज़र है। ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए, और कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर, या तो नोटपैड हो सकता है या आप VS कोड, एटम्स, किसी पे भी आप काम कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट प्लग एंड प्ले की तरह वर्क करता है, कहीं भी आप उसको प्लग कर दीजिए वो स्टार्ट हो जाता है वर्किंग करना। कोई ना कोई एक एडिटर आपके पास होना चाहिए, और उस एडिटर के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं और फिर उस पर स्टार्ट हो जाते हैं वर्किंग करना। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे जावा स्क्रिप्ट को हम यूज करेंगे। VS कोड को अडॉप्ट किया है। रीजन कि मेरे लैपटॉप में VS कोड ही है, और मोस्टली हम लैपटॉप में या जहाँ भी यूज करते हैं, इवन आप डेवलपमेंट में भी अगर हम वर्क करते हैं तो इसी VS कोड पे करते हैं। मेरे लिए बेटर है, अगर आप चाहें तो किसी और भी एडिटर को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट हमारे 3 टाइप्स के जावा स्क्रिप्ट होते हैं। जावा स्क्रिप्ट को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। पहला हमारा है इंटरनल CSS, इंटरनल JS जावा स्क्रिप्ट। दूसरा हमारा है एक्सटर्नल, और थर्ड हमारा है इनलाइन। इनलाइन नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम इसको इनलाइन जावा स्क्रिप्ट नहीं होता है, बट अगर हम स्कोप वाइज कहें तो इनलाइन हमारा होता है, इसलिए हमने इनलाइन की बात की है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो, बट इनलाइन नॉर्मली होता नहीं है, बुक में कहीं नहीं है। 2 ही तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम एक्सटर्नल को यूज करें, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट क्यों हम बनाएं।
जैसे एक कॉमन हम कुछ फंक्शंस बनाना चाहते हैं जिस फंक्शन को मोस्ट ऑफ द हर पेज पे हम यूज करना है, तो उस केस में या तो आप हर पेज पे उस कोड को लिखिए, दैट इज व्हाट इनलाइन। अगर आप चाहते हो कि नहीं एक किसी फाइल में हम बना के अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख ले और उसको हम ईच एंड एवरी पेज पे जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट है वहां उसको हम कॉल करें, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल बनाते हैं। एक्सटर्नल आप ये भी कह सकते हो कि एक पैकेज, एक लाइब्रेरी, नेम स्पेस, जो भी आप टेक्नोलॉजी में आपने जो यूज किया हो टर्म आप उसको यूज कर सकते हो, वो एक लाइब्रेरी बना देता है और उस लाइब्रेरी को हम हर पेज पे जहां भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम उसको कॉल कर सकते हैं। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल कहता है कि आप उसी पेज पे लिखें जहां हमको यूज करना है और उसका स्कोप केवल पेज वाइज होता है, यानी कि जिस पेज पे हमने लिखा है वहीं हम यूज कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। एक्सटर्नल तो अभी हमने बताया ही कि उसका स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जहां भी आप चाहें वहां उसको कॉल कर सकते हैं। और इनलाइन का मतलब क्या होता है? किसी टैग, पर्टिकुलर टैग के अंदर ही हम लिखते हैं और उस टैग के अंदर ही वो वर्क करेगा, उससे बाहर वो वर्क नहीं करेगा। नाउ जावा स्क्रिप्ट को लिखना हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट एक हमारा टैग है, इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं। बट अगर हम प्रीवियस वर्जन पे जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट का लेटेस्ट एडिशन जो बहुत पॉपुलर एडिशन है ES7 जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, बट ES10 भी अभी उसका फाइनल एडिशन नहीं आया है, बट ES10 आ चुका है। ES7 पे हम वर्क कर रहे हैं। अगर हम जावा स्क्रिप्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्जन की बात करें तो उसमें हम स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज को डिफरेंट तरह से लिखते थे। इसमें हम लिखते थे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल जावा स्क्रिप्ट। ऐसे भी आपको कई सारे बुक में या वेबसाइट पे अगर आप देखें तो ऐसे भी आपको मिलेगा। और थर्ड वे ऐसे है स्क्रिप्ट लैंग, और इसमें भी आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट पॉपुलर आजकल की बात करें तो ये पहला ही है जिसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम सारे के सारे कोड को लिखते हैं और उसको फिर एज पर नीड हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ जावा स्क्रिप्ट के बारे में नेक्स्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज नॉट केस सेंसिटिव। पहला क्या कहता है? जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अपर केस, लोअर केस आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। नॉट केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव। सेकंड क्या कहता है? नॉट टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आप उसको चाहें तो सेमी कॉलन से टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। कंपल्सन नहीं है कि हम उसको टर्मिनेट करें। थर्ड, जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट बोथ सिंगल कोट और डबल कोट्स, यानी कि अगर आप कोई स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो तो आप उसको सिंगल कोट्स में भी रख सकते हो और डबल कोट्स में भी रख सकते हैं। तो ये तीन चीज आपको याद रखने की बात है। पहला कि वो केस सेंसिटिव नहीं है, दूसरा टर्मिनेटेड बाय सेमी कॉलन ये होता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम टर्मिनेट नहीं करें तो आप स्किप भी कर सकते हो, मैंडेटरी केस में नहीं आता है। और जावा स्क्रिप्ट जो है हमारा दोनों तरह के सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों को सपोर्ट करता है स्ट्रिंग के केस में। नाउ जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कुछ भी इस अपने पेज पे मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसे पाइथन जो जानते हैं वहां पे प्रिंट यूज किया था पाइथन वालों ने, जावा जो लोगों ने पढ़ा है उसमें system.out.println आप यूज करते थे, C++ में और सी के अंदर printf और C++ में cout यूज करते थे। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में अगर हमको कुछ भी अपने इस वेबसाइट पे, वेब पेज पे प्रिंट करना हो तो document.write को यूज करते हैं। सो हमने यहाँ पे एक HTML पेज बनाया। विदाउट HTML हम नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट को नहीं लिखते हैं। सो HTML हमको मैंडेटरी है कि हमारे पास HTML होना चाहिए। नाउ अब हमने स्क्रिप्ट में केवल क्या लिखा? document.write वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट।
आप इसको चाहें तो टर्मिनेट कीजिए या टर्मिनेट नहीं कीजिए, दोनों केस में वर्क करेगा। अब इसको हम रन कर देते हैं। रन किया, आउटपुट आ गया वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट। अगर हम इसको टर्मिनेट नहीं करते हैं तो भी आउटपुट वही आएगा, सेम, कोई भी एरर नहीं आएगा। देख लीजिए जावा स्क्रिप्ट आउटपुट आपका आ गया। डॉक्यूमेंट, अब सबसे पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट की। जावा स्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट हमारे कुछ ऑब्जेक्ट हैं। डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर यूज वाइडली यूज इन अ जावा स्क्रिप्ट। इस ऑब्जेक्ट के साथ मेथड हमारा है राइट। राइट डायरेक्टली कंसोल पे नहीं लिखता है, वो आपके पेज पे लिखता है। कंसोल पे अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल पे अगर आपको, यानी कि बैकएंड में आपको आउटपुट कुछ देना है डेवलपर के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैसेज पे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया मैसेज फ्रॉम, और इसका आउटपुट कहाँ आएगा? अभी यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा कंसोल का। कंसोल का आउटपुट आपको जाना पड़ेगा इंस्पेक्ट से, और कंसोल पे आप देखिए वो आउटपुट आपके पास आ गया है। यहाँ कंसोल पे देखिए मैसेज फ्रॉम आ गया। सो जावा स्क्रिप्ट का सबसे बेसिक और पहला हमारा कमांड क्या है? टैग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट मेथड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। वैसे ही कंसोल हमारा ऑब्जेक्ट है, लॉग हमारा मेथड है। सो जावा स्क्रिप्ट को ऐसे ही हम लिखते हैं। आप इस ये भी मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको कहीं पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर हमको चाहिए जिसके थ्रू हम इसमें काम कर सकते हैं, बट अगर आप VS कोड पे काम कर रहे हो तो कुछ आप इसमें एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है, जिसमें ES6 और ES7 हमारा एक्सटेंशन है जिसको कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मेरे पास हेल्प और ये सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। आप यहाँ से जावा स्क्रिप्ट की जो भी आपको चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हो, उससे आपको हेल्प मिल जाता है। सो इस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक जावा स्क्रिप्ट हमारा टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉट बी अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज नहीं है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी आज पूरे IT इंडस्ट्री में अपने आप को कवर अप किए हुए है। मोस्टली अगर हम कहें सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो जावा स्क्रिप्ट ही यूज होता है। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है और आप चाहते हो कि फ्रंट एंड डेवलपर हम बने, तो उसके लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना मैंडेटरी है। सो आप जावा स्क्रिप्ट को, मेरे सीरीज को आप लाइक करते रहिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि हम आगे जितने भी आपके जावा स्क्रिप्ट के हम रिकॉर्डिंग आपको दें, आपका यूट्यूब चैनल पे हम इसको प्लेस करें, आप उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स।